औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि एक शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आके कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, मेरी दुआ का 1/3 हिस्सा आप पर दुरूद होता है। फिर कहने लगा कि नहीं अल्लाह के रसूल, आधा हिस्सा मेरी दुआ का दुरूद होता है। फिर कहने लगा, नहीं अल्लाह के रसूल, बल्कि कुल के कुल मेरी दुआ जो है वो सिर्फ दुरूद होती है। तो आपने फरमाया दुनिया आखिरत के लिए यही काफ़ी है, दुनिया आखिरत के लिए यही काफ़ी है। यानी कि वो कहता कि हमने 1/3, फिर कहने लगा नहीं आधा हिस्सा, फिर कहने लगा नहीं कुल को कुल सिर्फ दुरूद होता है, कि दुनिया आखिरत के लिए ये काफ़ी है। यानी कि अगर हम दुनिया आखिरत की कामयाबी चाहते हैं, फ़ायदा चाहते हैं, दुनिया में भी, आखिरत में भी, क़ब्र में भी, मैदान क़यामत में भी, मीज़ान पे जब हमारे अमाल रखे जाते हैं उस वक्त भी, हर जगह के बारे में यही लिखा हुआ है कि मुख्तलिफ़ जगह पे आप किताबें अगर दुरूद की ख़रीदिए, पढ़िए, शौक़ रखिए किताब पढ़ने का। मौला मुश्किल कुशा कहते नहीं कि तुम खुश नसीब बन ही नहीं सकते जब तक इल्म ना हासिल करो। हमारे यहाँ तो इल्म को इतना दूर कर दिया गया है कि अब घर में आपने कई साल गुजर जाता होगा, किसी को आप उठा के देखते ही नहीं हो कोई किताब भी पढ़ा आपने फाजिल वक्तों में, कोई ऐसा नहीं, सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। वहाँ पे ये करेंगे तुम खुश नसीब बन ही नहीं सकते जब तक कि इल्म ना हासिल करो। अब देखिए ये चीज़ आपको इल्म के ज़रिए ही तो पता चली। कब अल्लाह के रसूल ने कहा था, कब छठे इमाम ने ये वाली बात बताई, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम कसरत के साथ दुरूद पढ़ते रोज़ाना। कितना वक्त 24 घंटे का आपका गुजर जाता, हमारा गुजर जाता है, तो इन वक्तों में कहाँ होता है कि हम दुरूद पढ़ें। बहरहाल एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। एक नौजवान था, उसने किसी बुज़ुर्ग से कहा कि आप मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। उन बुज़ुर्ग ने कहा, अच्छा आओ मेरे साथ चलो। वो बुज़ुर्ग के साथ हो लिया। चलते चले जा रहे थे, एक मुकाम पे एक जगह एक छोटा सा पौधा सा निकला हुआ था जो अभी नया नया उगा हुआ था, पतली सी शाखें थी उसकी, हरी हरी कोपलें थी। उस बुज़ुर्ग ने कहा, ज़रा इस पौधे को उखाड़ के लेके आओ। उस बहुत बच्चा गया, बहुत आसानी के साथ जवान, उसने ऐसे उखाड़ के लेके आ गया। फिर चलते चले गए, रास्ता चलते चले गए। काफ़ी आगे जाने के बाद एक तनावर दरख्त था, उसको देखा। बुज़ुर्ग का ज़रा इस दरख्त को उखाड़ के लेके आओ। अब क्योंकि उनके साथ निकला था कि नसीहत आप मुझे की है, वो जो कुछ कह रहे हैं उसे मानना पड़ेगा। वो गया, उसने बड़ी कोशिश की, दिखाने के लिए कोशिश की, वरना कहाँ दरख्त कहाँ उखड़ेगा, तनावर। और आगे कहने लगा, क़िबला वो तो नहीं उखड़ रहा। कहने लगा, बस याद रखना, जो बुरी खसलतें इंसान के दिल में चली जाती हैं ना, अगर उसका शुरू में तदारुक न किया, उसको न निकाला, फिर वो तनावर दरख्त बन जाता, फिर उससे तुम जान नहीं छोड़ा सकते। तो ये जितनी बुरी चीज़ें होती हैं, कीना, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनियाँ, झूठ, जितनी चीज़ें होती हैं, फिर ये दरख्त बन जाता, ये नहीं उखड़ता, नहीं जाता ये। तो हमें ये चाहिए कि इस नसीहत पे अमल करते हुए, जो सारी नसीहतें बताई जाती हैं, कि इन्हीं के ऊपर अमल करते हुए हमें अपने अंदर भी जायज़ा लेना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं हमारे अंदर। जब अबू ज़र गफ़ारी को जेला वतनी हुई, उनको जेला वतन कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो उनके साथ उठने बैठने वाले, देखिए आपके इर्द गिर्द उठने बैठने वालों में आपने कभी गौर किया, कभी देखा कि आप किसी के दरमियान जाके बैठी हो तो कोई ऐसी बात हो रही हो कि जब वहाँ से आप उठ के आइए तो आप कहिए हमने 2 अच्छी बातें सीख ली।
दो मुझे अच्छी बात सुनने को मिल गई है, एक कौल हमें ऐसा सुनने को मिल गया, या एक फला बुराई के सिलसिले में मैंने बात सुनी, अब तो हमने ये तय कर लिया कि इंशाअल्लाह हम ये बुराई नहीं करेंगे। कभी आपने सुना अपने माशरे में कहीं देखा? कहीं नहीं देखा। आप बूढ़े के पास बैठ जाइए, जवान के पास बैठ जाइए, बच्चे के पास बैठ के क्या करेंगे, मतलब इससे ऊपर चले जाइए, कहीं भी जाके बैठ जाइए, आपको कोई बात सुनने को नहीं मिलेगी। सास के पास बैठे या माँ के पास बैठे, बात एक ही रहती है कि सिर्फ और सिर्फ बुराइयाँ और बुराइयाँ बुराइयाँ। ये अबू ज़र गफ़ारी के पास उठा बैठा करते थे, बड़ा मुकाम था। ये भी देखिए बड़ा मुकाम था, ये भी मौला से मोहब्बत करने वाले थे। आप सब भी हैं, सबसे कहा जाए कि आप लोग मौला मोहब्बत कर दिए, सब लोग कर दिए जी 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 जी। पूछा जाए अच्छा कुछ निशानी बताइए कि अभी मैं नारे हैदरी लगाती हूँ, निशानी आ जाएगी सामने। आगे की कोई बात, कहना आगे कोई बात, आगे क्या बात होगी, हम मोहब्बत करते हैं उनसे बस। ये भी मोहब्बत करने वाले लोग थे कि जब ये जिला वतन हुए तो किसी ने कहा कि आप तो जा रहे हैं, हमें कुछ नसीहती करते जाइए ऐसी चीज़ की जिस पे हम अमल करते रहें। यहाँ तो कोई आपका मामू खालू अब्बा कहीं जा रहे होते तो आप कहते कि हमें नसीहत करके जाइए, हम उस पर अमल करेंगे। कोई कहते ही नहीं कि आपने जब मौजूद थे तब तो कुछ नसीहत की नहीं, तो आप क्या कीजिएगा। तो उन्होंने एक पर्चे पे लिख के कासिद से भिजवा दिया कि जिससे मोहब्बत करते हो उससे दुश्मनी न करना, जिससे मोहब्बत करते हो उससे दुश्मनी न करना। इसने जब पढ़ा कि ये क्या भिजवाया कि जिससे मोहब्बत करते हो उससे दुश्मनी न करना, इसकी समझ में नहीं आया। इसने फिर कासिद को भेजा कि हमारी तो ये बात ही नहीं समझ में आई। तो उन्होंने फिर उसको लिख के भेजा कि जिससे मोहब्बत करते हो, यानी तुम अपनी ज़ात से मोहब्बत करते हो ना, तो अपनी ज़ात से दुश्मनी न करना। यानी जब तुम गुनाह करोगे कोई, तो वो दर हकीकत अपने साथ के साथ दुश्मनी कर रहे हो, क्योंकि जो कुछ खामियाजा उस गुनाह का तुम्ही को भुगतना पड़ेगा, खाली तुम्ही को नहीं भुगतना पड़ेगा। एक बात और याद रखिएगा, हम बात अभी शुरू करेंगे, लेकिन अगर पहले आप ज़रा बात तो समझ लीजिए कि क्या बात है और क्या होता है। ये बुराइयाँ जो की जाती है उसका नतीजा क्या निकलता है। ये तुम बुराई कर रहे हो, इसका नतीजा भुगतना तुम्ही को पड़ेगा। यानी कि जो बुराइयां हम कर रहे हैं उसका, अगर आपको ये नतीजा यानी बुग़्ज़ है, अदावत है, झूठ है, कीना है, किसी की दुश्मनी है, किसी की बुराई करके आपको खुशी हो रही, किसी को कोई नुकसान पहुंच गया तो आप खुश हो रही, ये जो कुछ आप कर रही हैं ये सब जुल्म के ज़ुमरे में आता है। उरूज सादत नाम की किताब है, उसमें ये सारी चीज़ें गिना के कहा गया ये जुल्म के ज़ुमरे में आता है, और इसका खामियाजा ये तो आप भुगतिएगा या आपकी औलाद या आपकी औलाद की औलाद। कितनी प्यार मोहब्बत के साथ अब हम अपने आप से करते हैं, उसके बाद हम अपनी औलाद से उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। फिर औलाद की जो औलाद होती है, नाती पोते या पोतियाँ, ये सारे लोगों से हम और ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। कहते हैं ना कि औलाद से ज़्यादा जो है उनकी औलाद प्यारी होती है। तो क्या हम चाहेंगे कि ये सारी बुराई का खामियाजा जो है वो लोग भुगतें? ये तो गफलत के अलावा कोई बात नहीं कही जा सकती। गफलत है और जहालत है, और ये वाली गफलत किस वजह से? जहालत की वजह से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा कहीं जा रहे थे तो एक नदी पड़ी रास्ते में नदी पड़ी, तो वो रुक गए। उन्होंने मुँह हाथ धोया वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, एक पेड़ के नीचे अपना आराम करने लगे। देखा कि उसी नदी के पास एक घुड़सवार आया, उसने पानी पिया, घोड़े ने पानी पिया, और पानी पीने के बाद वहाँ से वो घुड़सवार चला गया। जब जाने लगा तो अपनी पैसे की थैली वहाँ भूल गया था, पैसे की थैली भूल गया। थोड़ी देर बाद एक नौजवान गरड़िया आया। गरड़िया समझती, बकरियां, गाय, भेड़ वेड़ चराने वाला। वो आया, उसने पानी पिया और देखा, उसने उठा लिया, वो भी चलता बना। अभी उसके जाने के थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा शख्स जो लकड़ियों के गट्ठा लिए हुए था वो आया, उसने पानी पिया। पानी पीने के बाद थका हुआ था, चेहरे से भी उसके काफ़ी थकावट, क्योंकि बूढ़ा था, थका हुआ था। तो वो वहाँ पे बैठ गया सुस्ताने के लिए, अपनी जो लकड़ी का गट्ठा था उससे टेक लगाई। इतने में घुड़सवार को याद आया कि मैं तो वहाँ पैसा भूल के आ गया हूँ। वो वहाँ से भागा हुआ, उल्टे पैर वापस हुआ, वापस आके यहाँ देखा तो कुछ भी नहीं। उससे पूछा कि मेरा पैसा यहाँ कहाँ, थैली कहाँ, लाओ निकालो। उसने कहा नहीं मेरे पास तो नहीं है। कह नहीं निकालो। गुस्सा करने लगा, लड़ने लगा। फिर यहाँ तक इतनी लड़ाई हो गई कि घुड़सवार ने उस बूढ़े को मार दिया, वो मर गया। हज़रत मूसा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये क्या मसला हुआ, थैली कोई और ले गया, मारा, ये जा रहा है। कहा परवरदिगार ये क्या माजरा है? कहने मूसा, ये जो घुड़सवार ने इस बूढ़े को मार दिया है ना, इस बूढ़े के बाप ने इस घुड़सवार के बाप को कत्ल किया था, ये उसका कसास हो गया है। और वो जो नौजवान पैसे लेके गया था ना, इस घुड़सवार के बाप ने उसके बाप से पैसे उधार लिए थे जो उसे वापस नहीं किया, ये उसको हो गया।
तो क्या हो गया, मकाफत अमल हो गया। जो आपने किया अगर आपने नहीं भुगता तो आपकी औलाद ने भुगत लिया। तो ये याद रखिएगा, अगर हम नहीं गफलत कीजिएगा, आप नहीं भुगतिएगा, आप इसको नहीं छोड़िएगा, आप ये करती रहिएगा, ये तो आपको भुगतना पड़ेगा या आपकी औलाद को या औलाद की औलाद को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम ऐसे गुनाहों से अपनी जान छुड़ाएं, बात रखें, पढ़ें, देखें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हम छुड़ा सकते हैं। इसके लिए हम अपने तौर पे एक काम करते हैं, जब ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना तो आदमी खाली ऐसा थोड़ी कि हमने पढ़ के याद कर लिया कि जाके आपको सुना के चले गए। दूसरों को नसीहत, अपने को फजीयत, यानी ख़ुद कुछ नहीं करे। तो जब सारी चीज़ें देखते हैं तो खौफ सा पैदा होता है कि कहीं कोई चीज़ हमारे पीछे का आबा अजदाद जो पुराने चले गए, हिंदुस्तान में थे, इधर थे, कोई चीज़ इल्म की तो कहीं कोई चीज़ होती नहीं थी, कोई चीज़ पढ़ाई दी जाती नहीं। अब तो शहर में रहने के बावजूद भी लोगों को इल्म से कोई वास्ता नहीं, कोई किताब उठा के देखने को तैयार नहीं होता, कोई पढ़ने को तैयार नहीं था, कोई जानने को तैयार नहीं होता। मातम करने को दिल चाहता है इस बात पे कि उन लोगों ने ज़िंदगी का कौन सा ऐसा शोबा, मरने के बाद की कौन सी ऐसी जगह, मैदान क़यामत, जन्नत में पहुंचना, दो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको बताई नहीं हम लोगों को। सब बता के चले गए ये कौन सी मोहब्बत के उन्होंने तो बताई और हम कुछ जानने को तैयार नहीं। तो वो किसको बताई, हवा में बता रहे थे या लोगों के सामने अपनी काबिलियत बगा रहे थे, क्या कर रहे थे? वो लोगों के फ़ायदे के लिए बता रहे थे। तो हम तो ये काम करते हैं कि एक तस्बीह हमने इस्तग़फ़ार की या दुरूद की, ये दोनों पढ़ के अपने आबा अजदाद को हदिया कर दिया कि परवरदिगार उनके गुनाह कबीरा सगीरा सब माफ़ कर दिए उनको। आप बराबर या ये तय कर लीजिए हम करेंगे, ये वाला काम करेंगे कि अपने रिश्तेदारों को, आबा अजदाद को, वालिद वालदा अगर हयात है तो सुभान अल्लाह, तब भी आप उनको ज़िंदा मुर्दा सभी को क्या करते रहिए। तो क्या होगा, उनके गुनाह इस तरह से कंपनसेट हो जाएंगे, क्योंकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जो अपने गुनाहों के माफ़ी की कुदरत ना रखता हो कैसे माफ़ किया जाए। तो कहते हैं कि इसके लिए क्या करो कि कसरत के साथ दुरूद पढ़ो। तो हम ये दुरूद की तस्बीह पढ़कर अपने आबा अजदाद को हदिया कर देते हैं, ये इस्तग़फ़ार जो है उनको हदिया कर देते हैं, उन तक पहुँचा देते हैं। तो क्या होता है कि वो उधर से मामला जो है ठीक होता रहता है। तो ये तरीक़ेकार है आगे आने वाली ज़िंदगी के, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी हैं कि अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद करता है। कारून का नाम तो आपने सुना होगा, ये कारून ज़मीन में धंसा दिया गया, अपने माल और असबाब के साथ ज़मीन में धंस गया। आज भी लोगों को माल असबाब पैसा जमा करने की बहुत बीमारी है ना। तो वो कारून के वाक़े को कुरान में न देखते हैं न पढ़ते। कुरान क्या पढ़ेंगे, जो बहुत शरीफ लोग बने हुए वही कुछ पढ़ने को तैयार नहीं होते, तो बाकी लोग क्या पढ़ेंगे। तो कारून जब ज़मीन में धंसा दिया गया तो उसके ऊपर फ़रिश्ते मामूर थे। तो जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में गए और वो ये ज़िक्र करते हुए जा रहे थे, हम बताएंगे नहीं क्या जिक्र, ज़रा आप ही लोग बताइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो ये जिक्र करते हुए जा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये उसके कान तक भी आवाज़ गई। तो उसने पूछा कि ये कौन है? कहने ये एक नबी है इस तरह से, कहने हमारी बात कराइए इनसे। तो उनको बात कराई गई। तो उसने अपने पिछले ज़माने के हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा, दरियाफ़्त किया कि उस कौम का, उन लोगों का क्या हुआ। कहते वो तो हमें तो पता नहीं, वो तो कब के ख़त्म हो गए, चले गए, इस दुनिया से चले गए। तो उसको रंज पैदा हुआ। सुनने की बात है, दिल में रखने की बात है, इक़दाम करने की बात है। अपनी किसी छोटी लड़कियां सोचेंगे मैं तो छोटी हूँ, मैं क्या करूँ। यही छोटा जो बना है ना, अगर आपने अच्छी आदत नहीं डाली तो फिर पोख्ता हो जाएगी, फिर वो नहीं उखड़ेगा जैसे उस लड़के से नहीं उखड़ रहा था। तो वो उसने रंज पैदा हुआ। इस रंज पैदा होने की वजह से कि वो अपनी कौम के लोगों पे रंज कर रहा था। कौन इतना दुश्मन था कोई जिसको ज़मीन में माल और असबाब के साथ कारून को धंसा दिया। अल्लाह ताला ने इसके रंज करने से कि अपनी कौम के लोगों पे रंज कर रहा है, इसके अजाब में तखफीफ कर दी, कम कर दिया इसके अदाब में। तो आप अगर अपने आबाओ अजदाद के लिए दुआएं पढ़ के, तस्बीह पढ़ के उनको भेजिएगा तो अल्लाह ताला उनको ऊपर तो रहम करेगा ही करेगा, आप पर भी तो रहम करेगा कि ये कितना अच्छा बंदा है, कितनी अच्छी मेरी बंदी है कि ये जो है अपने अजीज़ रिश्तेदार तमाम मोमिनीन मोमनात की तौफीक आगे बढ़े। तो मोमिनीन मोमनात के लिए भी कीजिए, सबको उसमें शामिल कीजिए कि सबका भला हो जाए। तो इस तरह से ये हमें अपनी बुराइयों को देख रहा है। तो मौला मुश्किल कुशा इस जगह पर इरशाद फरमाते हैं। कौन इरशाद फरमाता है, बताएंगे नहीं। आप इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह अपने दुश्मन को पहचानने में होशियार हो ना, उसी तरह जो है अपने ऐबों को जानने में चालाक बनो।
तो चालाक बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐबों को जानने के लिए चालाक बनो। ऐब क्या क्या हमारे अंदर है, क्या क्या नहीं। ज़बानी कहने से कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है हम तो बहुत ठीक हैं, नहीं, ऐसे अल्लाह का शुक्र नहीं चलेगा। हमें क्या कसौटी पे जब तक कसा ना जाए कैसे पता चलेगा? कसौटी क्या? कुरान और हदीस है। आपके ज़बानी कहने थे, ये मेरे कह देने से कि आप बहुत अच्छी हैं, हम बहुत अच्छे हैं, इससे कुछ भी नहीं होता। कुरान और हदीस पर जब तक नहीं देखा जाएगा, इल्म के ज़रिए से नहीं पता चलाया जाएगा, नहीं पता चलेगा। मसलन अभी एक आयत बयान करने जा रहे हैं, उसके ऊपर हमने इतनी आपको तमीदी गुफ्तगू की कि आपको ये बताएं, बावर कराएं। वो ऐप क्या है? कीना। किसी बंदे से कहा जाए कि आप क्या कीना परवर है कि नहीं? अल्लाह का शुक्र हम तो आप किसी चीज़ को किसी से पूछ लिए क्या आप मगरूर नहीं? अल्लाह का शुक्र हम तो गुरूर नहीं करते। आप फलाने नहीं, हम तो ये नहीं करते। हर आदमी इनकार करेगा। अपना जायज़ा खुद लीजिए, क्योंकि तन्हा इंसान को खुद अपनी कब्र में जाना पड़ेगा और अब वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ना झूठ चलेगा, ना कोई बहाना चलेगा, ना कोई मक्कारी चलेगी। वहाँ पे सिर्फ सीधे सीधे आमाल हैं और वही हमें क़यामत तक के काम आएंगे बरज़ख में। उसके बाद मैदान क़यामत हमें देखना पड़ेगा, उसमें जितने मरहले हैं वहाँ से जाना पड़ेगा। ये सब हमारे आमाल काम आएंगे और कोई चीज़ काम नहीं आएगी। ये जो जुमला कहा जाता है ना कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, वो तो है ही, और कौन बख्शने वाला है अल्लाह के अलावा। लेकिन ये कि अगर बख्शने वाला है तो 1,24,000 अम्बिया और इतनी किताबें भेजने की ज़रूरत क्या थी? वो एक जुमला जिब्रील से आवाज़ लगा देता, ज़ोर से आवाज़ आ जाती कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बस सब लोग इसी पे चल रहे होता है, अल्लाह बड़ा बख्शने, जो जी चाहे कर रहे। अभी आपका कोई नुकसान हम कर दें, फिर देखें ये वाला फ़िक्रा आप मेरे लिए इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला आपको, आप ठीक है, हम कोई परवाह नहीं, फिर नहीं कहिएगा ये वाली बात, तो अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है। तो ऐसे नहीं, तो ये कीना। अब देखिए, पहले तो हम आपको कीने की मजम्मत बता दें कि कीना कितनी बुरी चीज़ है, फिर बताते हैं आपको कि कीने से कितनी बीमारियां पैदा होती हैं, यानी कितनी अमराज, बुराई, नफसानी बुराइयां कीने के ज़रिए से पैदा होती है। फिर ये बताएंगे कि फिर इसको कैसे दूर किया जाए। पहले तो आप इसको समझिएगा, तभी दूर कीजिएगा। जब इसकी बुराई आपको पता चल जाएगी, तभी आप इसको दूर करें। लाख बताते रहें लोगों से, लाख हम कहते रहते हैं लोगों से, लेकिन सवाल ये पैदा को यकीन कीजिएगा तो सही है, वरना कुछ भी सही नहीं। मौला को मानने वाले सभी लोग हैं, वाकई सब मानते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि ऐसे सिलसिले से मानते हैं कि जो उनको बताया गया उसी तरह से मानते हैं, वरना मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम तो इरशाद फरमाते हैं, इंसान में जहालत कोढ़ से ज़्यादा बदतर मर्ज है। बताइए, कहते रहिए आप अगर 100 दफ़ा भी कहिएगा तो आप जहाँ के बंदा जहाँ का रहता वहीं आपको दिखाई देगा बाद में। ये लाख कहते रहिए, किताब भी दिखाई देगी, देखिए किताब में लिखा हुआ कि इंसान में जहालत कोढ़ से ज़्यादा बदतर। कोढ़ समझती, कोढ़ क्या चीज़ होती है? वो कहते हैं कि कोढ़ी से, जिसका बदन सड़ रहा होता है, गल रहा होता है, कहते कोढ़ी से खुद मौला ही कहते हैं कि इस तरह से भागो जिस तरह शेर से भागते हैं, यानी इससे दूर भागो, क्योंकि इसके जो जम्स जो होते हैं वो भी शेर की तरह होते हैं, जस्ट लगा के करीब आते हैं। तो कोढ़ का जिससे दूर भागो, तो किससे दूर भागो? कहीं जाहिलों से दूर भागो। कहाँ भागें? चारों इर्द गिर्द, अल्लाह माफ़ करे, सभी तो वही है। अभी तो आप सुन के आई हैं, पूरा दर्स सुना है ना आपने, पैदाइश से लेके, दूध पिलाने से लेके, बड़ा कराने से लेके, तब उसी की गोद में तो हम परवरिश पा रहे होते। जितनी आपने चीज़ें सुनी, कभी कान में, कभी ये बातें कभी पढ़ी थी, तो ये तो बहुत पहले बताई गई थी सारी, ये तो सब आपको याद करनी चाहिए थी, सब आपको रटी होनी चाहिए थी, सब औरतों को मालूम होनी चाहिए। तो औरतों को तो किसी को कुछ पता ही नहीं, तो फिर आपको मालूम क्या है? आपसे कौन ये वाली बात कहेगा कि आपको क्या मालूम है? आपसे कौन कहेगा कि भाई ये सब चीज़ें आपको सीखनी चाहिए? तो आपको तो नहीं सीखनी चाहिए। बस ज़्यादा जो ज़्यादा कुछ तेज़ हो जाएगा, वो एडमिशन ले लिया मेडिकल में, MBBS में चला गया, या उसमें CA में चला गया, या MBA कर रहा, बस आप क्या पूछना। अब चाहे लड़की हो या कुछ हो, मोच उसकी तन जाती है, तब उसने कुछ करना ही नहीं कि सब कुछ उसने अचीव कर लिया। कुछ नहीं अचीव किया उसने, ये चीज़ें छोड़ दी तो फिर कुछ हासिल नहीं हुआ उसको, ये समझ लीजिए आप। वो वाली हदीस याद है ना आपको? बहुत दिनों के बाद आने को मिली। देखिए, कभी जल्दी आते हैं तो हमारी जो पुरानी बच्चे हैं जो यहाँ पे नहीं है शायद, तो उनको पता होगा कि हम हदीसों को बार बार रिपीट करते हैं। इसलिए रिपीट करते हैं ताकि ज़िंदगी में उसको याद रहे कि फ़लाँ, जैसे कोई चीज़ देखा आपको फ़ौरन हदीस याद आ जाए, कोई चीज़ देखिए आपको फ़ौरन हदीस याद आ जाए, या कुरान की आयत याद है, तो समझ लिया कि आपने वाकई पढ़ रही है, आपको कुछ याद करने वाली। बहुत सारे पढ़े लिखों को उनकी जहालत ने तबाह कर दिया। 1-2 क्लास तो आपकी ले चुके हैं ना हम, ये वाली हदीस सुनाई तो थी ना हमने, याद आ रही कुछ है ना?
बहुत सारे पढ़े लिखों को उनकी जहालत ने तबाह कर दिया। ये मौला मुश्किल कुशा कह रहे हैं, बहुत सारे पढ़े लिखों को उनकी जहालत ने तबाह कर दिया, और जो इल्म उनके पास था वो उनके कुछ काम ना आया। अब बताइए, समझने की चीज़ है ना कि क्या कह रहे हैं। पहली हदीस में समझ लीजिए कोड़ वाली, दूसरी हदीस में ये समझ लीजिए बहुत सारे पढ़े लिखों को उनकी जहालत ने तबाह कर दिया, और जो इल्म उनके पास था वो उनके कुछ काम नहीं। कौन सा इल्म? ये दुनियावी इल्म था उनके पास, वो मरने के बाद कुछ काम ना आया, क्योंकि असल ज़िंदगी तो वही है ना। यहाँ तो काम आ गया, कितने दिन के लिए काम आया? 25 साल 30 साल तक आप पढ़ती नहीं, और 30 साल के बाद और कितने दिन ज़िंदा रहिएगा? 30 साल और ज़िंदा रहिएगा बस। गुनाह तो इतने हो रहे हैं कि उम्रें तो घटती जा रही हैं गुनाह की वजह से। लोग क़ज़ा क़दर की वजह से इतना नहीं मरते जितना अपना गुनाहों की वजह से मर जाते हैं। मौला मुश्किल कुशा ही फरमा रहे हैं ये वाली बात। 2 कौल सुना चुके हैं और दुरूद एक नहीं आया। देखिए कितना अजीब व गरीब कौल है कि बहुत सारे पढ़े लिखों को उनकी जहालत ने तबाह कर दिया, और जो इल्म उनके पास था उनको कुछ काम ना आया। कौन सा इल्म? ये दुनियावी इल्म। रसूलुल्लाह भी यही वाली बात कहते हैं कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अल्लाह ताला उससे नफ़रत करता है। कि किससे नफ़रत करता है? कि जो दुनिया का आलिम आखिरत से जाहिल है, अल्लाह उससे नफ़रत करता है। दुनिया के बारे में तो तुम्हें पता है कि अभी चंद दिन यहाँ पे तुम्हें रहना, और आखिरत जहाँ तुम्हें हमेशा रहना उसके मुतालिक जाहिल। तो बच्चों, आपकी तो समझ में इतनी बात ज़रूर आनी चाहिए कि हम जहाँ के आखिरत में जा रहे हैं, बस सिर्फ यही कि हम आखिरत इंशाअल्लाह मोहम्मद आले मोहम्मद हमारी शफात करा देंगे। किसकी शफात करा? आपकी करा देंगे, तो इसकी भी तो कराएंगे जिसको आपने गला काटा हुआ है, तो इसकी भी तो कराएंगे जिसका आपने माल गसब किया वो, उसकी तो कराएंगे जिसने आपने हसद करके उसकी बच्ची की शादी रुकवा दी, उसके बेटे की नौकरी रुकवा दी, फलाने को, उन लोगों की भी तो करवाने आए उन्होंने। तो फिर आपकी कैसे कराएंगे? ये सारा जुल्म तो मोमिनीन के साथ कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, और मौला शफात करा देंगे आपकी। तो वो भी शिकायत करेंगे, परवरदिगार मेरा हिसाब क्या होगा, मेरा हिसाब किताब। और उसमें से आपको ये भी नहीं पता कि कौन कौन से गुनाह कैसे हैं जो हमें सकरात के वक्त नुकसान पहुंचाएंगे, कौन से गुनाह ऐसे हैं जो हमारी कब्र की पहली दूसरी तीसरी रात में हमें नुकसान पहुंचाएंगे, बरज़ख में हमें नुकसान पहुंचाएंगे, मैदान क़यामत में हमारे लिए ज़िल्लत का बायस बनेगा, पुल सिरात से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारा। हिसाब की मंजिल पर जब जाके खड़े होंगे, हमारे अमाल तौले जा रहे होंगे, उस वक्त हमें बहुत मुश्किल होगी। फिर आखिरकार जन्नत में तो जाएंगे, लेकिन इतने मरहले के बाद जाएंगे। ये सब मंजूर है? कर दें जी मंजूर कर, अच्छा ठीक है, अगर मंजूर है 3 दिन खाना नहीं मिलेगा आपको, चलिए मंजूर है, आइए। अब मंजूर नहीं है, यानी दुनिया की ज़रा सी तकलीफ मंजूर नहीं है। आखिरत की इतनी बड़ी बात कही जाती है, क्या बातें बनाना, बातें बनाने के लिए तो सब कुछ हो सकता है। वो मंजूर है, हाँ ठीक है सब कर लेंगे, जो मौला तो बख्शिश कराएंगे। सब गुजरने के बाद जब सारा काम आपका हो जाएगा तो बख्शिश तो बिल आखिर तो जाइएगा, लेकिन रास्ता कौन सा आप तलाश कर रही जाने का? कांटों वाला रास्ता तलाश कर रही, या आग वाला रास्ता तलाश कर रही है, सांप बिच्छू वाला रास्ता तलाश करें, या आसानी वाला बेहतरीन रास्ता तलाश करेंगे? चश्मो जदन में गुजर जाएंगे, आंधी की तरह गुजर जाएंगे, पलक झपकते में गुजर, बिजली की कौन की तरह पुलिस से गुजर जाए। कौन सा रास्ता चाहिए, कैसे चाहिए आपको? तो वह जो चाहिए वो आपको इस तरह से होना चाहिए। तो आज की गुफ्तगू पहले सुनिए कि कीने की मजम्मत क्या क्या है, फिर आपको बताते हैं कि कीने में क्या क्या चीज़ें दाखिल होती हैं। कीने को कहा जा रहा है, मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम की ही रवायत है ये। कीने की डेफिनेशन ये है कि किसी आदमी के मुतालिक कोई आपको बुरा लग जाए, या किसी आदमी से कोई आपको दुश्मनी हो जाए, या कुछ हो जाए, तो आप उसके लिए बुराई अपने दिल में रखें। हसद, बुराई उसके दिल में रखें, खोट उसके लिए अपने दिल में रखें, और मौका पाते ही उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। किस किस तरह से, वो भी बताते हैं किस किस तरह से। तो ये होता कीना दिल में है। अब जब दिल में कीना होता तो फिर क्या क्या कैसे कैसे जाहिर होता? ये है कीना रखना कि कोई बात हो गई हमारी, आपकी कोई गुस्से में कोई बात हो गई, मेरी बात तो आपको कोई बुरी लग गई, तो बस काफ़ी हो गया आपके लिए। अब पूरी ज़िंदगी आपने कीना रखा हुआ है, हर तरह से हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही, ये है कीना। कहा कीना बदतरीन ऐब है। ये सब मौला की रवायत है जो आपको हम सुना रहे हैं। कीना बदतरीन ऐब है। फिर कहा जा रहा है, मौला फरमाते कीना कमीनों की आदत है। अगर कमीने की आदत आपको बताना शुरू कर दे कि मौला ने कमीने के मुतालिक क्या बात, तो जितने ऐब कीने में पाए जाते हैं ना, कीने में, कीना परवर जो है, कीना रखने वाले के दिल में जितने, यकीन जाने कि कमीने के जो सिफतें बयान की वो सारी के सारी कमीना में भी पाई जाती है। इतनी है कि अगर आपको सुनाना शुरू कर दें कि देखिए 50 के करीब हदीस तो एक जगह से हमने निकाली है मौला की ही कमीने के मुतालिक, तो शायद पूरी क्लास बुरा मान जाए। कि सब आपको कैसे पता?
यकीन जाने कि अगर उसको देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, आने से पहले मेरे ख्याल लाओ पढ़ते हैं, थोड़ा सा तो पढ़ लें। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम माशरे में देख नहीं रहे। भलाई के जवाब बुराई से देगा, ये भी कीने में शामिल हो गया। कीना परवर जो, अरे ये कमीना जो आदमी होता है वो क्या काम करता है, बदला बहुत जल्दी लेता है, कमीना होता है, कोई मौका मिल जाता है फिर छोड़ता नहीं, वो बदला लेकर रहता है। तो इस किस्म की 50 के करीब चीज़ें पाई जाती है। फौश कलामी करता है, फौश बकता है, ये हज़ार तरह की चीज़ें। एहसान का बदला जो है वो बुराई से देता है, नहीं चुकाता, सब कमीने मारे। तो बहरहाल कीना जो है कमीनों की आदत है। फिर फरमाते कीना हासिदों की खसलत है कि कीना परवर जो हुआ हसद भी करने लगता है। आपकी कोई नेमत आपको मिलेगी, कोई आपको अच्छी चीज़ मिलेगी तो वो जल जाएगा अंदर अंदर, उसको बुरा लगेगा। देखो सारा के सारा इनके ये गाना भी सुनते हैं, ये लोग बेपर्दा भी घूम रहे हैं, फिर भी इनके लड़के पे लड़का ही पैदा हुआ चला जा रहा है। भाई अल्लाह दे रहा पैदा हुआ जा रहा, वो खुद से थोड़ी कर रहे हैं कोई। इसका ये हसद है, हो रहा अल्लाह की नेमत है, मोमिन आया तो मैं खुश होना चाहिए कि सुभान अल्लाह, अल्लाह इसका नसीब बड़ा करे, मोहम्मद आले मोहम्मद से मोहब्बत करने वाला हो, इमाम ज़माना का सिपाही बने। लेकिन मजा लेके दूसरे के लिए नहीं निकलेगी कभी बात। अपने आप को ज़बरदस्ती कीजिए, निकालिए, ताकि इस तरह से कीना बाहर निकल जाता सीने। किसी की अच्छाई देखे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें और इसकी तौफीक दे। नहीं, ज़बान बंद हो गई, गुंग हो गई ज़बान, दूसरे के लिए अच्छाई के लिए नहीं बोला जा रहा है। अपने लिए चाहते हैं कि सारे लोग हमारे लिए अच्छाई करें, हम किसी के लिए अच्छाई नहीं। ये सब अंदर की दिल की खबासतें हैं। इसको कैसे दूर होता? कहीं हदीसों के ज़रिए दूर होता। हदीसों अपनी तरफ से थोड़ी करें। 5वें इमाम मोहम्मद बाक़र इस्लाम, ये दिल की बुराइयां जो हैं कैसे हदीसों दूर होती, कैसे? 5वें इमाम तो खुद पढ़े, कहते हैं कि सुन लीजिए, फिर लिखती रही, कहते हैं कि इसमें शक नहीं है। अल्लाह अकबर, किस तरह से गुफ्तगू करें। कह रहे इसमें शक नहीं कि हमारी हदीसें सीने के जंग को दूर कर देती हैं। ये सीने का जंग क्या, यानी जितनी खबासतें, जितनी बुराई दिल के अंदर है हमारे, सब दूर कर दे। क्या पढ़ो हमारी हदीसें, हमारी हदीसें पढ़ोगे तो क्या हो गया? कहते हैं इसमें शक नहीं कि हमारी हदीसें सीने के जंग को दूर कर देती हैं। अब पढ़ने को नहीं तैयार है, दूर कर देती है। तो जब आप ये पढ़िएगा, देखिएगा, निकालिए, फिर इक़दाम कीजिए, क्योंकि ये बुरी चीज़ है, निकलनी चाहिए, इक़दाम कीजिए। कहा जा रहा है कि हासिदों के खसलत है, तमाम बुराइयों का सरगना कीना है। तमाम बुराइयों का सरगना कौन है? कीना। अभी आगे चलता है तो बताते जाते हैं। फिर फरमाते हैं कि फितनों का सबब कीना है। कैसे? सारी चीज़ें खोलेंगे अभी। फितनों का सबब कीना है। फिर कहते हैं कीना बदकारों की आदत है। लाख अच्छे कपड़े पहने रहिए, कुछ भी किए रहिए, अच्छा से चेहरा बनाए रहिए, बहुत अच्छा हिजाब किया हुआ आपने माशाल्लाह से, ये साफ़ होना चाहिए दिल। अब दिल साफ़ होने का मतलब नहीं कि हिजाब उतार के फेंक दीजिए, इसका मतलब ये दिल साफ़ नहीं है, तभी एक अच्छाई को ख़त्म किया आपने। यानी दिल साफ़ होना चाहिए। अल्लाह जो है सूरत नहीं देखता, तुम्हारे अमाल, तुम्हारा दिल देखता है कि तुम्हारा दिल कैसा है। बुग़्ज़ है, कीना है, अदावत है, हसद भरी हुई है इसके अंदर। भी तुम लाख टक्करे मार रहे हो, हज़ारों साल जो वो था शैतान, सजदा ही तो करता रहा, अंदर क्या था? सीने में हसद भरी हुई थी उसके, हसद थी ना उसके। तो नतीजा क्या हुआ? अंजाम उसका ख़राब हो गया। फिर क्या आ गया? कहता कीना बदकारों की आदत, कीना पस्त रविश और मोहलिक बीमारी है। बीमारी कैसे, ये भी पता चलेगा। मोहलिक बीमारी है, वबा फैलने। एक जगह पे लिखा है कि कीना वबा फैलाने वाली बीमारी है। वबा फैलाती है, कैसे फैलाती है देखिएगा अभी आगे कि कैसे फैलाती है। दिल में रहने वाली बदतरीन शय कीना है। दिल में रहने वाली बदतरीन शय कीना है। पहले इस पे हम जिक्र करते हैं कि कीना जो है वो हासिदों की खसलत है, हसद करने वालों की खसलत है। इस पे 2-4 हदीसें सुन, एक 2 हदीसें सुनाते हुए जाएंगे, वरना हर हदीस जो इसके अंदर, जैसे हसद है, पूरा बाब है हसद का कि एक पूरी क्लास ली जाए फिर भी उसमें कम पड़ जाएगी। लेकिन हम थोड़ी हदीसें 2-4 सुना के आगे बढ़ेंगे ताकि ये टाइम हमारा इसी में काम हो जाए। हद दर्जे कीना परवरी जो है हसद का नतीजा होती है। हसद का नतीजा होती है, हसद एक बीमारी हो जाए। किसी की अच्छी की चीज़ देखकर, किसी की अच्छाई देखकर, किसी की भलाई देख कर, किसी की अच्छी सूरत देख लिया, किसी का पैसा देख लिया, मालूम मता देख लिया, उसकी कोई शान शौकत देख ली, तो आप हसद करने लगे। जब हसद आपके दिल में पैदा हो, फ़ौरन आप
वो ये हदीसें, ये चीज़ें याद आनी चाहिए कि अरे ये तो बहुत बुरी बीमारी है। जैसे जिस्म की कोई बीमारी जैसे जाहिर होने लगती है तो आदमी डर जाता है ना, तो इसी तरह जब आपके रूह के अंदर कोई बीमारी जाहिर होने लगी तो उसमें भी आपको डर जाना चाहिए। अरे ये क्या करे, ये तो हमारे ईमान को ख़राब कर रहा है। जिस्म की बीमारी तो सिर्फ जिस्म को ख़राब करेगी, ईमान को तो नहीं ख़राब करेगी, लेकिन ये तो आपको ईमान को ख़राब कर दे। क्या ख़राब कर देगी अभी देखिएगा क्या होता, क्या ख़राब। तमाम खबासतों, तमाम बुराइयों का सरचश्मा जो है हसद है। तमाम बुराइयों का सरचश्मा हसद है। फिर ये मौला फरमाते हैं, फिर पता है हासिद अपनी बातों में मोहब्बत का इजहार करता है। हसद जाहिर थोड़ी करेगा आपके सामने, अपनी बातों में मोहब्बत का इजहार करता है और आफाल व किरदार में बुग़्ज़ छिपाए रखता है। अंदर बुग़्ज़ उसके होता है, बुग़्ज़ की ना अंदर छिपा हुआ आता है। नाम का दोस्त होता है लेकिन सिफत के एतबार से दुश्मन होता है। नाम का दोस्त होता है लेकिन सिफत के एतबार से दुश्मन होता है। तो या किसी को आप पहचान पाएँ या ना पहचान पाएँ, कम से कम अपने को तो पहचानें आप कि आपके अंदर अगर छिपा हुआ है अंदर हसद, तो उसको तो निकाल के फेंकिए। आप किसी के मीठी मीठी बातें तो कर रही है, आप सोचिए कि हम मीठी मीठी बातें कर रहे हैं लेकिन हम दुश्मन हैं इनके। नहीं, क्यों दुश्मनी कर रहे हैं किसी मोमिन से? मोमिन कोई मामूली चीज़ तो होती नहीं। एक तो मुश्किल से मोमिन होते मुश्किल से हैं, अब जो हो गए हैं उनके भी हम ही दुश्मन बने हुए हैं। हमें तो दुश्मनी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोमिन कौन है कि जो मोहम्मद आले मोहम्मद से मोहब्बत करता है, कि जो मोहम्मद आले इससे हम दोस्ती करेंगे, इसके लिए इतना ही काफ़ी है मोहम्मद आले मोहम्मद से मोहब्बत करता है। इससे बड़ी और चीज़ क्या हो सकती है कि मोहम्मद आले मोहम्मद है। एक दूसरे से हसद करने से बचो, क्योंकि ये कुफ्र की असल बुनियाद हसद है। कुफ्र की असल बुनियाद हसद है। कह रहे बचो एक दूसरे से। फिर फरमाते कि ये छठे इमाम ने फरमाया कि ये कुफ्र की असल बुनियाद हसद है। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हसद से बचते रहो, क्यों नेकियों को इस तरह से खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। खौफ नहीं आ रहा? नेकियों को इस तरह से खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। पैसा गिर जाने का तो खौफ रहता है, सेहत बिगड़ जाने का खौफ रहता है, हर तरह की एहतियात की जाती है, माल दौलत के लिए हर तरह की एहतियात की जाती है, सेहत के लिए, लेकिन इसके लिए एहतियात नहीं कि हमारा जो है ईमान ख़त्म हो जाएगा। हसद ईमान को इस तरह से खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। फिर एक जगह पे फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ही फरमाते हैं कि बेशक खुदा की नेमतों के भी कुछ दुश्मन होते हैं। तरकीब देखिए किस तरीक़े कार से ये बात बताई जाए। कहते हैं कि बेशक खुदा की नेमतों के भी कुछ दुश्मन होते हैं। तो साहबा ने ताज्जुब किया, पूछने लगे कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह की नेमतों को दुश्मन कौन होगा? अल्लाह की नेमतों को दुश्मन कौन हो सकता है? अल्लाह ने नेमत है और वो कोई दुश्मनी करे कि अल्लाह की नेमतों। तो आपने फरमाया ये दुश्मन वो है जो लोगों की नेमतों पे हसद करता है, जो उन्हें अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल करम से दी होती है। अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल करम से किसी को नेमतें दी, हम उसके साथ हसद कर रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं। तो ये हम असल में अल्लाह ताला की देन के ऊपर जो है इतराज़ कर रहे हैं कि दिया अल्लाह ताला ने, आप कौन होते हैं? एक जगह मौला मुश्किल कुशा बैठे हुए थे, दुरूद पढ़िए ज़रूर, क्योंकि हम दुरूद पढ़वाते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी पढ़िए ताकि ये मैटर ख़त्म पूरा, इसको आगे की तरफ हम ना जाने। वो बैठे हुए थे, मौला मुश्किल कुशा खजूरें खा रहे थे। एक शख्स आया, बोला खजूर, आपने खूब सारी उठा के उसको दे दिया। ऐसे उसको दे दिया तो एक दूसरा आदमी बैठा हुआ, कह मौला सुनते तो ज़रा तो खजूर बांट के आपने इतनी सारी दे दी, हम अपनी ज़बान में सुना रहे हो। कहने का कि खुदा दोबारा तेरे जैसा कोई आदमी ना पैदा कर। खजूर मैं दे रहा हूँ, ले वो रहा है और तुझे जलन हो रही है। एक तरफ तो तू जन्नत की दुआएं मांगा करता है कि मोमिनीन को जन्नत में अता पड़ा, दूसरी तरफ इतनी से खजूर देने पर तुझे परेशानी हो रही है ना, कि दे मैं रहा हूँ, ले वो रहा, तुझे जलन हो रही बिलाजे के लिए, दोबारा तेरा जैसा कोई दूसरा न पैदा हो। तो भाई अल्लाह ताला ने नेमत दी है, अल्लाह ताला ने दी, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किसको देना है। बड़ी मसलहतें हैं उसकी। अब आप कहिएगा अल्लाह ताला ने इतना ख़राब आदमी फ़िरौन था उसको बादशाहत दे दी, आपकी समझ में क्या आएगा क्यों दे दी? किसी को दे के आजमाता, किसी से ले के आजमाता है, किसी को, आपको क्या पता है कि किसको क्या दिया? हुआ बेहतर जानता है कि अब अल्लाह ताला को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं कि हम अल्लाह ताला को पढ़ाएं कि वो तो गाना भी गाता है, वो उनके यहाँ तो बेपर्दा भी घूमती हैं वो लोग, उनके यहाँ भी बच्चे पे बच्चा पैदा और उनके पे लड़कियों को इतनी अच्छी नौकरी पर मिल गई, उनकी बेटी की देखिए शादी हो गई, अमेरिका चली गई। तुम्हें क्या पता कि क्या चाह रहा है अल्लाह, क्या कर रहा है, कौन से बड़ा इम्तिहान ले रहा है अमेरिका भेज के उनसे?
कि अब देखें कि ईमान बचा पाते हो कि नहीं बचा पाते हो, तो बहुत बड़े इम्तिहान पे फंस गए वो लोग। तो आप हमें और आपको अल्लाह ताला को मशवरा देने की ज़रूरत नहीं। तो हमें किसी चीज़ की नेमत पर कि किसी की नेमत पे हमें हसद नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ पर। हसद करने वाला इनकार करने वाला है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के फ़ैसले पर राज़ी नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, अल्लाह ताला के फ़ैसले पर राज़ी नहीं, वो इनकार करने वाला इतनी बुरी चीज़ है। तभी तो कहा कि ईमान को इस तरह से खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। ये हसद पे इतना लंबा जा रहा है कि हमने तो अपने चार्ट की 4-5 हदीसें सिर्फ लगाई थी, बढ़ती जा रही है। फिर कहा जा रहा है कि मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम बिहरुल अनवार में फरमा रहे हैं, जल्दी जल्दी तुम्हारे लिए हासिद की तरफ से यही बात काफ़ी है कि वो तुम्हारी खुशी के मौके पे कुड़ जाता है। कैसी कैसी बात बता रहे हैं जो ऐसी सही की बात है कि जब हमारे दिल में बैठे हुए हैं। तुम्हारे लिए हासिद तुम्हारी तरफ से, तुम्हारे लिए हासिद की तरफ से यही बात काफ़ी है कि जब तुम्हें कोई खुशी मिलती है तो वो कुड़ जाता है, इससे जल जाता है, कुछ नहीं होता। कि शुक्र है अल्लाह ताला के, मोमिन की भी ये परेशानी दूरी परवरदिगार तमाम मोमिन मोमनात की परेशानी को दूर। अब तो नमाज़ों में इब्तदाई मोमिन मोमनात के फ़ायदे के लिए शुरू कीजिए। और ख़ास तौर से अगर आप समझ रहे हैं कि फ़लाना आदमी से मैं तो हसद करती हूँ या कीना रखती हूँ, तो फिर अपने दिल से उखाड़ फेंकने का भी बेहतरीन तरीक़ा है कि सबसे पहले उसी के लिए दुआ करें। अल्लाह भी तो देख रहा है कि मेरे बंदे के लिए दुआ कर रहा है, तो फिर क्या करता है, तुम पसे पुश उसके लिए दुआ मांगोगे, फरिश्ते तुम्हारे हक़ में दुआ मांगेंगे। ज़रा इस मुश्किल काम में काम तो करो, हाथ तो बटाओ। फिर फरमाते हैं, मौलाई फरमाते हैं कि मोमिन ना हासिद होता है, ना कीना परवर होता है, ना बखील होता है। ये मोमिन की सिफत नहीं है, ना हसद करना, ना कीना परवरी करना, ना बुखल करना, ये मोमिन की सिफत में नहीं है। तो शोर तो मचाती रहती है कि हम मोमिन हैं, मोमिना है, मोमिना। तो ज़रा देखे भी तो कौन कौन सी चीज़ रह गई है, कौन सी निकल गई। गाड़ी का सिर्फ ढांचा मौजूद, अंदर की सारी चीज़ें गायब हैं, तो फिर ऐसे मोमिन बनने का क्या फ़ायदा। ना उसमें बैटरी है, ना स्टेयरिंग है, ना इंजन है, सारी चीज़ तो निकल चुकी है, खाली ढांचा है। तो ये वाली मोमिन ना बनिए, ढांचे वाली, अंदर सिफतें लेके आइए मोमिन के। फिर कहा जा रहा कि कीना कमीनों की आदत है, वो तो बता दिया, कमीनों का भी शुरू बता दिया। और इंतकाम में जल्दी करना कमीनों की खसलत है। तो कीना परवर भी मौका देखता कि जैसे कोई मसला है फ़ौरन वो ये काम करे। फिर मौला फरमाते जिसका दिल में मुत्तकी, जो दिल का मुत्तकी होता है उसमें हसद दाखिल नहीं होती। अगर दिल में तकवा मौजूद है, तकवा खौफ खुदा मौजूद है, अब हसद दाखिल नहीं होगा इसमें। यह हसद और तकवा ये एक दूसरे के ज़िद में है कि अगर तकवा है आपके दिल में तो हसद। अब अगर हसद आ रहा आपके दिल में, कोई बुराई आ रही, तो समझिए उतनी ही तकवा घटता जा रहा है। आखिर में क्या रहेगा, 0 0 0 रह जाएगा, फिर 0, फिर कुछ रह ही नहीं गया। तो सिर्फ बुराई भरी हुई और तो कुछ रह नहीं गई। उसके बाद क्या चीज़ आ रही है, फिर आ रही है गुस्सा। गुस्सा भी देखिए ये कीने में काम करता है, बहुत अजीब सा काम करता है। कीना जो है गुस्से और गज़ब को भड़काता है। आपके दिल में अगर किसी के लिए बुराई है ना, तो मौका तलाश करेंगे उस पर गुस्सा करने के लिए। ये हकीकत है कि जैसे कोई छोटा सा भी मौका मिल जाएगा, आप शदीद तरीन गुस्सा करके दिखाइएगा, ये तुमने बुरा किया, ये तो ऐसा कोई भी शरीफ आदमी नहीं करता। मालूम होता कि इन्होंने तो सारी शराफत के सारी हदूद पार कर लिए, सबसे ज़्यादा शरीफ है इन तो कोई। तो ये क्या काम करता है, कीना जो है गुस्से को भड़काता है, गुस्से और गज़ब को भड़काता है। क्या कीना, गुस्सा जो है वो छिपे हुए कीनों को बाहर निकालता है। जब गुस्सा आ जाएगा तो पता चल जाएगा ये तो छिपा हुआ कीना था, जो इस वक्त मौका पाकर ये सारी बातें कर रहा है। ये छिपा हुआ कीना था हमारे अंदर। गुस्सा हर बुराई की कुंजी है, उसमें ये भी आ रही है बाहर, कीना भी बाहर आ रहा है। जिसका कीना बढ़ जाता है उसका गुस्सा भी बढ़ जाता है। जल्दी जल्दी आपको चीज़ें बता रही, कुछ चीज़ें इस सिलसिले में आ जाए, वरना ये वाला सब्जेक्ट जो है कीना है कभी डिस्कस किया जाता, नहीं डिस्कस किया जाता। अलग मुहर्रमों में भी आ सकता, ज़ाकिरी के अंदर भी आ सकता। ये कीना परवरी थी जो कहाँ से चलती हुई चली, करबला में जाके किस कदर शिद्दत के साथ जाके पहुँची, कीना परवरी थी सारी कि क्या हो रहा था। लेकिन क्या उस पर गौर नहीं किया जाता कि हम मजलिस के बहाने से इनका ज़िक्र, जब मोहम्मद आले मोहम्मद का ज़िक्र होता है तो दर हकीकत हम नेकियों की तरफ बढ़ते हैं और बुराइयों से हटते हैं। तो कोई ऐसी बात की जाए कि जिससे हम नेकियों में आगे बढ़ते जाएँ और बुराई से पीछे हटते हैं, बुराई हमसे छूटती है, वो होती है असल में मजलिस। उसको कहते हैं असल में मजलिस, इसको मजलिस कहा जाता है। तो अगर हम ज़िंदगी भर सुनते चले आए बचपन से, तो बूढ़े होते होते तो हम इतने मुत्तकी परहेजगार हो जाएं कि हमारे पास बुराई नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी और हमारे पास नेकी नेकी भरी हुई। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि सब रस्मी तौर पर सारी गुफ्तगू होती है और बात ख़त्म हो जाती है, रस्म परस्ती हो गई सारी और कुछ भी नहीं। फिर क्या, जिसका कीना बढ़ जाता है उसका गुस्सा भी बढ़ जाता है। फिर
चलिए गुस्से की एक और हदीस सुन लीजिए कि गुस्सा कितनी बुरी चीज़ है, जो कहा जा रहा है कि गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है। तो इसमें एक हदीस है रसूलुल्लाह की, कहा जा रहा है कि जो अपना गुस्सा अल्लाह की नाफरमानी के ज़रिए से ठंडा करता है, जो अपना गुस्सा अल्लाह की नाफरमानी क्या, अब हमें गुस्सा आ गया, हम बताने शुरू कर दिए, अरे छोड़ो इन्होंने फला ज़माने, अब उसके राज फाश कर रहे हैं, हम उसके राज बता रहे हैं। तो क्या करें, अल्लाह की नाफरमानी हो रही है कि तुम इसके एक मोमिन के राज को ज़ाहिर कर रहे हो, ये नाफरमानी हो रही, तो इसके वजह से वो जलील हो रहा, उसकी ग़ीबतें कर रही हो, तो ये ग़ीबत करके तुम नुकसान उठा रही हो, ख़ुद भी नुकसान उठा रही हो, उसका भी नुकसान कर रही हो। तो ये क्या हो रहा है, इस तरह से ये गुस्सा जो है, कहा जा रहा है, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, जब कोई बंदा जहन्नुम का एक दरवाज़ा जिससे सिर्फ वो आदमी डाला जाएगा जो अपने गुस्से को अल्लाह की नाफरमानी के ज़रिए से ठंडा करता है। अल्लाह की नाफरमानी के जो चीज़ अल्लाह ने मना की वो कर रहा, तो इससे वो खाली एक दरवाज़ा अलग से बनाया गया इस शख्स के लिए, क्योंकि गुस्सा करने के बाद जो बुरे काम है सब ये कर रहा है। जहन्नुम का एक दरवाज़ा है जिससे सिर्फ वो लोग डाले जाएंगे जो अपने गुस्से को अल्लाह की नाफरमानी के ज़रिए से ठंडा करते हैं। अभी बहू बाहर निकल के गई है, साथ शुरू हो गई, इसमें ये है माँ सिखाती रहती है, हर पर टेलीफोन पर बातें रहती, दुनिया जहान की बातें सब। भाई क्या कर रहे हो, उसकी तरबियत करो, उसकी तरबियत करो, अच्छाई सिखाओ। तो एक जुमला भी अच्छाई का सिखा दोगे, उसको तुम्हारे नामाए अमल में लिखा जाएगा, क्योंकि तुम्हारी अब नस्ल चलने वाली है इससे। अब ये अपने बच्चे में मुंतकिल करेगा, उसका बच्चा उससे, तो तुम्हारी ये एक नेकी कहाँ तक चलती चली जा रही, ये सब याद ही नहीं कि ये सब कुछ होने वाला, कहाँ तक चलती चली है। फिर कहा जा रहा है, जो शख्स अपने मोमिन भाई पर नाजिल शुदा मुसीबत पर खुशी का इजहार करे, खुशी का इजहार करता है क्योंकि कीने वाले की हसद की निशानी बताई गई, खुशी का इजहार करे तो दुनिया में उस वक्त तक नहीं जाएगा दुनिया से जब तक खुद उस जैसी मुसीबत में मुब्तला ना हो जाए। तैयार हैं? छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम उसूल काफ़ी की रवायत है, डरो इस बात से, इस बात से डरना चाहिए, या तो मकाफत अमल में जाएगा या यही जाहिर हो जाएगा। फिर लोग कितना भी अफसोस करते हैं कि उनके, अगर आप अपनी इर्द गिर्द उठा के आंखें उठा के देखें और तमाम हालात का जायज़ा लें तो मौला कहते नहीं ये इबरतें चारों तरफ बिखरी हुई, लोग इबरत लेने वाले नहीं। आप किसी को देखें दिल में अंदर उससे इबरत लेके सबक नहीं, ताना देशना दे न दे, किसी की बीमारी पे, किसी के नुकसान पे, किसी के और कोई उस पर ताना, उससे इबरत हासिल करें कि कोई काम हमसे ऐसा सरदर्द ना होने पाए कि हमारा भी यही कुछ हो। किसी को पूछा मैंने, किसी को एक साहब थे, कोई बयान कर रहे थे कि क्या भाई, हमने कहा अच्छे भले तो थे, ये इनकी आँख के दोनों बीनाई कैसे चलेगी, कि हाँ बस ऐसी बहाना बना कि आँख ख़राब ही दिखाने के लिए गए कि ऑपरेशन कराने के दोनों आँख की बीनाई चलेगी। आपने कभी सुना कि किसी के आँख का ऑपरेशन कराने के दोनों आँख की बीनाई चले, नाबीना हो गए, 10, 15, 20 साल तक नाबीना बने रहे। आप बताइए कितना मुश्किल काम है नाबीना बन के रहना। पूछा गया अभी क्या करते, तो उन्होंने एक बताया कि फला काम बहुत करते थे, बताएंगे नहीं इस वक्त कि क्या क्या काम करते थे। घर में वालिदैन के साथ ये किसी के साथ बहुत ज़्यादा वो करते थे, जो वालिदैन के साथ इज़्ज़त इकराम जो करना चाहिए वो नहीं करते थे, वालिदैन के साथ नाफरमानी करते थे या उनके साथ तौहीन करते थे, उनकी कुछ भी करते थे, या जो कोई भी वजह रही, हमारी तो वजह समझ में अल्लाह ही बेहतर जानता क्या हो। हम तो देख दाख के एक नतीजा निकालें कि क्या वजह हो सकती है कि अच्छा भला आदमी जो था ये ऐसा हो गया, तो हमें पता नहीं कि क्या होता है ये, कि जो कह रहे कि जो शख्स अपने मोमिन भाई पर नाजिल शुदा मुसीबत पर खुशी का इजहार करे तो दुनिया से उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक खुद उसमें मुब्तला ना हो जाए। बहुत सारी चीज़ें जिसमें लोग मुब्तला होते हैं, बीमार हैं तो बीमारी पड़े हुए हैं और एड़ियाँ रगड़ रहे हैं और कई साल से बीमार पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे ये भी मुश्किल हो गया, हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ ठीक है। अब जो हेलो ख़त्म हो गया तो मैंने पूछा हाँ क्या बात हो रही थी, क्या हुआ उसको, बच्चे को क्या हुआ, कि हाँ वो बता दी कि बच्चे को पता नहीं फला बीमारी है, लेकिन कह रही थी किसी से बताइएगा ना, तो वरना वो लोग जो है ताना देंगे। गज़ब खुदा का, अल्लाह अकबर। अब किसी बच्ची का यहाँ पे मुझे टेलीफोन आया, मेरे पास आया कि मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है, उनको ये बीमारी वो बीमारी बताई, ऐसे ऐसे बीमारी है, क्या करें। हमारे ख़ानदान वाले पूछते हैं कि वालदा की क्या तबीयत ख़राब, तो हम क्या बताएं, कि हमने कहा क्यों, तो बताने में क्या, कि ताना तिश्ना देंगे। गज़ब खुदा का, ताना तिश्ना देंगे। पता नहीं किसी बीमार की तुम इयादत करने के लिए जाओ कि तुम्हारे लिए 70,000 फरिश्ते तुम्हारे हक़ में दुरूद पढ़ेंगे, जब तुम गई हो, जब तुम वापस आओगे तुम्हारे लिए दुरूद पढ़ा जाए। कहीं कहा जा रहा है 7 लाख फरिश्ते जो हैं तुम्हारे हक़ में क्या काम करेंगे, कहीं इस्तग़फ़ार करेंगे, क्योंकि तुम मरीज़ को देखने के लिए, तुम बजाय मरीज़ को देखने जाने के लिए ताना तिश्ना हो रहा वहाँ पर। अल्लाह अकबर। जहालत का ये आलम है कि हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें हो रही, क्यों मालूम नहीं, पता नहीं, यही हो रहा ना। तो मना किया जा रहा है कि सर वो रिश्तेदार पूछें तो हम क्या जवाब देंगे।
मैंने कहा क्या जवाब क्या देना है, बताओ भाई। तो बड़ी फ़ायदे की बात है कि वो कुर्बतन अल्लाह देखने के लिए जब खुशी खुशी मुस्करा के बीमार पड़े हुए, बीमार पड़ी हुए बच्ची जो है ड्रिप लगी हुई कि अब उसका इंतकाल होने के बाद रिश्तेदार आके देख के एक दूसरे की तरफ मुस्करा रहे होते कनेक्शन से देख के। उनका देखा कैसा कैसी कैसी कहानियाँ सुनाई जाती। हम लोग के पास तो फ़ोन आते रहते, लोग बात करते रहते, पूछते रहते कि क्या पढ़ें, क्या करें, क्या ना करें। तो ये सुनते रहते, हैरत हो रही होती कि ये क्या हो रहा, ये क्या आपने बचपन से मजलिसों में क्या सुना है, क्या बताया गया, क्या करें, कहाँ जाके सर पीटे कि इन लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, जो आप सुनाई थी। अभी हज़रत ज़हरा के ये जो आयाम मनाया गया, इसमें सारी चीज़ें बताई गई। आप लोगों ने कितना गिरिया किया, सुन तो रही थी। कभी इस पर भी गिरिया किया कि इन लोगों ने ये मुसीबतें क्यों उठाई थी, क्यों उठाए, क्यों चक्कियाँ पीस रही थे हाथ में, वो क्या हो गया था, कितने खाने वाले आ गए थे, क्यों इतनी मुसीबतें उठा रही है। क्या इनके पास कोई मौजाद थे? सब कुछ थे मौजाद, सारी मौजाद थे। फरिश्ते आते थे, इनके घर का काम करते थे, ऊपर से दुआ करती थे, आसमान से जो है खाने पीने के सामान। फिर 3-3 दिन भूखे प्यासे क्यों हैं कि चक्कर आ रहा, गश खा की गिरी जा रही है। फिर ये सब क्या हो रहा है? ये चाहते तो कह नहीं सकते कि इस कुर्बानी को मुंतकिल कर दिया जाए, हटा दिया जाए हमारे पास। सब कुछ बर्दाश्त करी, जिस दिन से पैदाइश से पहले से गिरिया कर रही हैं। इमाम हुसैन इस्लाम के पैदा होने से पहले से गिरिया कर, ये मुसीबतें क्यों झेल रही है? इसलिए झेल रही कि ताकि इस शद्दत के साथ मुसीबत झेलेंगे, किस लिए? ताकि अल्लाह के दीन को आगे कोई तो ऐसा साहिब दिल होगा जो सोचेगा इस मुश्किल के साथ इस चीज़ को यहाँ से यहाँ मुंतकिल किया है, तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए। पाँचवें हम कहते हैं कि हमारी मदद करो, कैसे? तकवा अख्तियार करो, हमारे मिशन में हमारी मदद करो, तकवा अख्तियार करो। उनका यही मिशन था कि अल्लाह का पैगाम पहुंच जाए, ये मिशन था। मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक पत्थर हजरत मुँह खाते रहे, फिर रुक जाते कि नहीं परवरदिगार अब नहीं हमारे बस की बात है, हम पत्थर खाते। कितना पत्थर खाएंगे, कोई मानने को तैयार नहीं होगा। 900 साल तक पत्थर खाते रहे। तो ये सारी चीज़ें कभी जहन में खुद भी ला के सोचना चाहिए कि ये सब क्या है। चले जा रहे दुनिया के वालों को देख कर मत, ज़िंदगी आपको दुनिया को देख कर नहीं गुजारनी, हमें ज़िंदगी गुजारनी कुरान और हदीस को देख कर, मोहम्मद आले मोहम्मद की ज़िंदगी को देख कर अपनी ज़िंदगी गुजारनी। कि हमें वैसे हम ये लोगों वो काफिरों को देख के, मुशरिकों को देख के, ईसाइयों को, यहूदियों को देख कर हम ज़िंदगी गुजारेंगे। उनके लिए सरेदस यही दुनिया, आखिरत उनके नज़दीक कुछ भी नहीं है। जो जिनके नज़दीक आखिरत कुछ नहीं, उनके पीछे पीछे हम चल रहे हैं। नहीं, ये गलत है, ये तरीक़ाकार, ये धोखा है, ये फरेब है। अपने आप को फरेब में मुब्तला न कीजिए, वरना अल्लाह का कानून, अल्लाह किसी से डरता नहीं है कि आप बहुत सारे लोग चले गए एहतजाज करते हुए तो अल्लाह के अच्छा ऐसा करो जिब्रील फिर इन लोगों को जन्नती में लेके जाओ, बहुत ज़्यादा लोग आ गए। ऐसा नहीं होता वहाँ पे ना। उसके लिए कोई कलील की किल्लत किससे उसको कोई परवाह होती, ना कसरत से कोई परवाह होती। अजीम 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 शान सल्तनत वाला है परवरदिगार हमारा। हाँ, तो अजीब, तो उसके लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो हमें ऐसे में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि दुनिया से उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक कोई बोल ना जाए। फिर फरमाते हैं कि ऐबों को जाहिर करना, कि कीना परवर जो होता है, हासिद और कीना परवर जो होता है, वो अपने मोमिन भाई की ऐब को भी जाहिर करता है। और आप देखती कि ज़िंदगियों में ऐब जाहिर होता है, हमारे भी दिल में जो है वो शैतान जो है वो जो है लत्तियाँ मार रहा होता कि जल्दी से ज़बान हमारी खुले, हम किसी के ऐब बयान करें। होता कि नहीं होता? कितनी खौफनाक चीज़ है। जो कोई किसी मोमिन के गुनाह या बुरे काम से आगाह हो जाए, वो उसे छुपाने के बजाय लोगों के सामने उसका इजहार करे। छिपाने के कौन सा आपको ऐसा बंदा आपने देखा कि किसी मोमिन से कोई गुनाह हो जाए, कोई उसको नुकसान हो जाए, कोई उसके बुराई हो जाए, तो यहाँ तक तो लोग कहते हैं कि ए बहन, एक हफ्ते से आई हुई लड़की, क्या चक्कर क्या है, क्यों आई हुई है? भाई कोई भी चक्कर होगा, आई हुई है, घर आई है, माँ के घर आई है, इसमें चक्कर की क्या बात है? वो परेशान है, कुलबला रही, उनको कुछ पता चले कि खुदा न खास्ता कोई बुराई हो गई हो, तो कह रहे कि क्या चक्कर है, 1 हफ्ते से 15 दिन से आई हुई यहाँ पे। वो क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। कभी ज़िंदगी में सुना नहीं होगा तो कब सुनेंगे ये वाली चीज़ें? ये वाली चीज़ें कौन सुनाएगा? वो लोग तो कह के चले गए, सारी मुसीबतें झेल के तो वो लोग चले गए। आप देखिए 14 साल तक मुसलसल कुएं जैसे कैद खाने में 7वें इमाम रहे कि नहीं रहे। इन मुसीबतों पे आपको रंज नहीं पैदा होता कि इन मुसीबतों पर रंज पैदा हो? कैसी कैसी मुसीबतें उन्होंने उठाई हैं। 8वें इमाम कहाँ से कहाँ, जिला वतन कहाँ, वतन कहाँ, भेज कहाँ दिए गए, कहाँ चले गए। ये सब कैसी कैसी मुसीबतें। चौथे इमाम ने कैसी कैसी मुसीबतें उठाई है। कभी सहीफ़े कामला उठा के पढ़ा है आपने कि उन्होंने इस मुसीबत के बाद भी आपके लिए दुआ की किताब तालीम दी? सहीफ़े कामला आम लोगों से पूछा जाता है, मुख्तलिफ़ क्लासों में इधर उधर जाके पूछे सहीफ़े कामला किसके बाद से, तो कोई हाथ ही नहीं उठाता।
पता नहीं क्यों दिल में वो कौन सी मोहब्बत है जो आपको जोश नहीं दिलाती कि अरे हमारे आइमा ने ऐसा काम किया कि लोग फैल नहीं रही बात को। रंज होना चाहिए, गम होना चाहिए, इस गम के अलावा बड़ा कौन सा गम होगा। खुशी तो आखिरती की है, यहाँ की खुशी की परवाह ना कीजिए, क्योंकि यहाँ की खुशी तो चंद दिन की है। अभी खुशी है, आप देखिए कि बच्चा पैदा हुआ, बड़ी खुशी हुई, बच्चा बेटा पैदा हुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद क्या हुआ, उसे जॉन्डिस हो गया, उसे अब पूरा घर दुआ की किताब लिए खड़ा, या अल्लाह या अल्लाह, या क्या हो गया भाई, अभी तो आप खुश थी। यहाँ की हर खुशी के पीछे एक गम लगा हुआ था, यहाँ की खुशी की क्या परवाह की जाए। असल खुशी वहाँ की है कि वहाँ की जिसको खुशी नसीब हो गई फिर उसे कभी गम नहीं मिलेगा, और जिसको गम अगर मिल गया जहन्नुम में डाल दिया गया फिर उसे कोई खुशी नहीं मिलेगी। तो असल वहाँ की खुशी है कि जहाँ हम मोहम्मद आले मोहम्मद का दीदार भी करेंगे बकौल छठे इमाम के। मोमिन की तो खुशी कब है, अल्लाह से मुलाकात जब होगी तभी उसको असल खुशी मिलेगी। ये सुनिए, ये वाली हदीस अगर अकेली ये वाली हदीस पहुँच जाए, बाकी तो बहुत सारी है, लेकिन हम कोई से भी बाप मिलेगा हम ला के इधर उधर डाल के अपनी बातों को सबको पूरा इंशाल्लाह करेंगे। कहा जाए जो कोई किसी मोमिन के गुनाह या बुराई से आगाह हो और वो उसे छिपाने के बजाय उसे इजहार करे, जाहिर करे लोगों के सामने, तो खुदावंद आलम उसे उसकी तलब मग़फ़रत और उसके लिए तलब मग़फ़रत न करे। यानी कि आपको बुराई जाहिर हो गई तो उसको छिपाने के बजाय जाहिर न करे, बल्कि उसके हक़ में तलब मग़फ़रत करे। अगर कोई परेशानी उस पर आई है, कोई मुसीबत आई उसकी आई, कोई ऐब उस पर आया, कोई गुनाह उससे सरदर्द हो गया, तो आप उसके हक़ में तलब मग़फ़रत करें। आप जाइए अपने दिल को पाक करने के लिए, ज़रा 1 रुपया 10 रुपया 5 रुपया निकाल के सदका डालिए, परवरदिगार इसकी मुसीबत दूर कर दे, ये मोमिन भाई है, ये अलियन वलीउल्लाह कहने वाला मालिक इसकी बुराई को दूर कर दे। अब ये दिल को पाक कर, सदका नहीं डाल रही, दिल को पाक कर रही हैं आप अपने, तो उसको छिपाने के बजाय उसका इजहार करे। नहीं, क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला से उसके लिए मग़फ़रत की दुआ मांगनी चाहिए। कौन मांगेगा मग़फ़रत? आप मग़फ़रत की दुआ मांगिए अपने दिल को साफ़ करने के लिए, अच्छा करने के लिए। कहा जा रहा वो छिपाने के बजाय उसे लोगों के सामने जाहिर करे और खुदावंद आलम से उसके लिए तलब मग़फ़रत न करे, तो ऐसा शख्स अल्लाह ताला के नज़दीक गुनाह में मुलव्वस शख्स के बराबर है। आपने तो गुनाह नहीं किया, लेकिन छठे इमाम करेगा ऐसा शख्स अल्लाह ताला के नज़दीक गुनाह में मुलव्विस शख्स के बराबर है। और वो जो उसने उसके गुनाह को फैलाया है ना, ये गुनाह उसके अलावा उसके ज़िम्मे आएगा। फैलाने के गुनाह जो लोगों पर तमाम आपने फैलाया, ये गुनाह इसके अलावा होगा। और जो आपने लोगों को बदनाम किया है, उसकी बुराई को फैलाया, तो क्या हो गया, ये तशहीर करने से क्या होगा, गुनाहगार का गुनाह का कफ़ारा बन जाएगा वो। लेकिन वो तो पाक हो गया, आप फंस गई बिलावजे के लिए। बात समझ में नहीं तो समझाएं, फिर से समझाएं। चलिए फिर से बता दें। मसलन हम अपनी ज़बान में समझा रहे हैं आपके। मसलन किसी से छठे इमाम कहते हैं कि जब किसी मोमिन का गुनाह के बारे में आपको पता चल जाए तो उसको छिपाना चाहिए, तशरीह नहीं करना चाहिए, उसकी फैलाना नहीं, छिपाना चाहिए, उसके हक़ में मग़फ़रत की दुआ करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, उसको फैलाया, तो ये फैलाने की वजह से आप उस गुनाहगार शख्स के बराबर हो गए। यानी जो गुनाह उसके किया आप उसके बराबर हो गए, और इसको फैलाने का जो गुनाह था वो अलग है, और इस फैलाने की वजह उसकी जो बेइज्जती हुई ये वो उसके गुनाहों का कफ़ारा हो गया। तो वो तो निकल गया, आप फंस गई बिलावजे के लिए। किया कराया आपने कुछ नहीं, और गिलास तोड़ा, गिलास भी नहीं तोड़ा, ये इतना बड़ा गुनाह कि जग तोड़ दिया पूरा आपने, हाँ, दूध से भरा हुआ, तो बहुत ज़्यादा गुनाह आपको मिल गया। तो क्या रहा कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि हमें करना चाहिए कि हमें मोमिन के कोई गुनाह को पता चले तो हमें उसे छिपाने के बजाय लोगों के सामने जाहिर करें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें खुदावंद आलम से उसके लिए तलब मग़फ़रत करनी चाहिए कि उसका ये क्या है, दिल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, दिल को पाक करती हैं। इतनी आपको खुशी होगी इन तमाम चीज़ों को करने से, आपको खुश होइए खुशी पर, क्योंकि जब मोमिन कोई नेकी करता है तो खुश हो जाता है। ये नेकी, ये बहुत बड़ी नेकी, आपको खुशी होगी। जब कोई गुनाह करता है तो गमगीन हो जाता। आज दिल इतना ख़राब हो गया कि गुनाह करने के बाद गमगीन होते ही नहीं, ना नेकी करने के बाद कोई खुशी होती। तो ये अपने दिल का जायज़ा लेना होता है। दिल का जायज़ा खाली किसी अकेले वक्त में नहीं होता, हर वक्त भी हो सकता है। फिर ये कहा जा रहा है कि देखिए कितना सारा बाकी है, ये सब क्या हो रहा, ये सब कीने की वजह से हो रहा। फिर कहा गया कि कीने में एक काम और भी होता है, जैसे ये गुनाह फैला रहा है तो ये क्या काम रखा है, चुगलखोरी कर रहा है। ये चुगली इधर से उधर, पता उन दोनों में क्या हुआ था, खूब तू मैं हुई, वहाँ शादी की महफिल में गई थी। अब ये दूसरों को बता रहे, वो उसको बता रही, वो उसको बता रही, ये चुगली एक दूसरे से सिखाई जा रही। एक दूसरे के बात पता चल गई, उन्होंने उससे कह दिया, उनको बता, उनके भाई क्यों कह रही है, क्या वजह है, नहीं कहना चाहिए।
ये बुरी बात है कि दोनों में दुश्मनी पैदा हो जाएगी। वो वहाँ सारे के सारे लोग बैठे हुए थे, वो पता नहीं क्या बात निकल आई कि उसमें तुम्हारी भी बात निकल ले गया और वो सारी बात वो वाली तुम्हारी कह डाली उन्होंने। ये क्या हो गया? ये चुगलखोरी हो गई। ये कितनी बुरी चीज़ है। आपको एक हदीस सुनाई थी हमने, जल्दी जल्दी सुना दे, याद दिला दे, वरना हदीस तो सामने हमारी रखी हुई है, हम सुनाए, लेकिन हम आपको एक हदीस याद, खौफनाक तरीन हदीस कि रसूलुल्लाह जो है जन्नतुल बकी से जा रहे थे, एक कब्र के पास रुक गए और कब्र के पास रुकने कहने लगे, अभी इस साहिब कब्र को उठाया गया, एक जहन्नुम का गुर्ज जिसको ऐसा मारा गया इसके दिल टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके बाद फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद फिर एक कब्र के पास रुके और रुक के कहने लगे कि अगर मुझे तुम लोगों के दिल के फट जाने का अंदेशा ना होता तो अभी मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि जो आवाज़ें मैं सुन रहा हूँ वो तुम सुनते। तुम्हारे दिल के फटने का अंदाज़ा ना होता तो जो आवाज़ मैं सुन रहा हूँ मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि तुम सुनते। तो लोगों ने पूछा, जो असाब साथ में थे, कि अल्लाह के रसूल इन लोगों के क्या कसूर है कि एक चुगलखोर था और दूसरा पेशाब की नजासत से अपने आप को नहीं बचाता। इतनी बुरी चीज़ है ये चुगलखोरी। एक चुगलखोर था उसमें कि वालदैन के हक़ के सिलसिले में, इताअत वालदैन के सिलसिले में एक पतली सी किताब है, उसमें हज़रत मूसा के एक वाक़या लिखा हुआ। मैं जल्दी जल्दी बयान करूँ ताकि पैगाम जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, ताकि इस्लाह शुरू हो जाए। वो उन्होंने देखा, हज़रत मूसा ने आसमान की तरफ देखा तो एक शख्स के बड़े आला मुकाम एक शख्स का देखा कि इतना आला मुकाम उस शख्स, कहने लगा परवरदिगार इसने क्या किया जो इतना आला मुकाम इसको मिला। कहने ये वालदैन का फर्मा बरदार था, वालदैन का फर्मा बरदार था और चुगलखोर न था। अब बताइए इन दोनों को क्या आपस में ताल्लुक़ है। लेकिन क्या अजीब गरीब अंदाज में हदीस है कि ये वालदैन का फर्मा बरदार था और चुगलखोर ना हो। और छठे इमाम एक किताब है, आपको आप ख़रीदिए, गुनाह कबीरा, आयतुल्लाह दस्तगैब की किताब है, आप ख़रीदिए उसको, जितनी जिल्दें सारी खरीदी। अब मेरे ख्याल से कई जिल्द मिला के एक जिल्द कर दी गई है, पहले 6-7 जिल्दों में था, अब कम हो गई। उसको ख़रीदिए, रोज़ाना पाबंदी के साथ पढ़ती रहिए, इससे पहले कि आँख बंद हो जाए, और उसमें गुनाहों से बचती रहिए। उसके अंदर एक जगह पे लिखा है कि चुगलखोर जो है कहा गया कि ये बदतरीन जादू है, चुगली जो है। अब बताइए चुगली का जादू से क्या कहने, इसलिए कि ये चुगली जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंची तो जादू के ज़रिए से ये दो आदमी को अलग किया जाता कि ऐसा जादू करो कि ऐसे वो हो जाए, ताला ऐसा करो कि ताला दबान बंद हो जाए, ताला बंद कर दो, इसको फलाने में दुश्मनी हो जाए, फलाने। ये क्या जादूगर तो ये सारा काम करते हैं, और जादूगर काहिन और जादूगर काफिर होता है, और काफिर का मकाम जहन्नुम में। नहजुल बलागा भी उठा के पढ़ लीजिएगा तो मौला का पूरा खुतबा इसके अंदर मौजूद। कहा गया चुगलखोरी जो है बदतरीन जादू है, क्योंकि ये इसके ज़रिए से दोस्तों में जुदाई डाली जाती है। इतनी बदतरीन चीज़ है चुगलखोरी, बतानी नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ तो कीना रह जाता। कोई आदमी मजबूर होता तो अपनी ज़्यादा दुश्मनी को जाहिर नहीं करता, जो आदमी मजबूर नहीं होता खूब दुश्मनी जाहिर करता, या दुश्मनी को छिपा के फिर उसके दिल में कीना हसद पैदा हो जाता है, नुकसान पहुँचाता है। फिर कहा जाए चुगलखोर ज़मीन पर चलने वालों में से सबसे बदतरीन शख्स है। ज़मीन पे चलने वालों में सबसे बदतरीन शख्स कौन है? कि चुगलखोर। कौन कह रहा है? छठे इमाम कह रहे हैं। क्योंकि देखिए अब ये बुराई अब फिर कता रहमी से पैदा होती है। अब आपने कह दिया कोई रिश्तेदार होगा तो क्या होगा, एक दूसरे दुश्मनी करेगा, अलग होगा एक दूसरे, कता रहमी होगी, या रुकेगा, सुस्त पड़ जाएगा, या सिले रहमी करने में जो चीज़ करनी चाहिए वो उससे रुका हुआ नहीं कर रहा। सिले रहमी का पूरा बाब है बहुत बड़ा, वो नहीं करेगा तो क्या होगा? कता रहमी करवा रहा है। ये कितना बुरा काम कर रहा है, कता रहमी करवा, इससे उम्र घट रही है, रिस्क घट रहा है, इससे कता रहमी करने से लिए मौतें वाक़ई हो रही, कैसी कैसी होती है। सिले रहमी के कहा जा रहा है कि मुसीबतें कता रहमी से नाजिल होती हैं, मुसीबतें कता रहमी से नाजिल होती हैं। कौन कौन सी? आज देखिए आपकी आंखों के सामने की मुसीबतें। कहा जाता है जब रिश्ते नाते एक दूसरे से टूट जाते हैं या जुदा हो जाते हैं रिश्तेदार, तो माल जो है वो शरीर लोगों के हाथों में चला जाता है। अपनी आंखों से देख लिए, आज जो माल जो है शरीर लोगों के हाथों में, डाकू में, चोर में छीन लिया, पैसा छीन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सब शरीर लोगों के हाथों में जा रहा। क्या कता रहमी उन तक बात नहीं पहुंच रहा। जो पुराने ज़माने में औरतें जो कहावतें कहा करती थी, वो सही हदीसों में तो नहीं वो होती थी, काश हदीसें उनको याद कराई गई होती बजाय कि हकदार तरसेंगे तो अंगारे बरसेंगे। ये जिसका हक़ है, रिश्तेदारों का हक़ है, उनको दो, उनका हक़ तो नहीं होगा तो क्या होगा? कर ये ले जाएंगे, तुमको मारेंगे, पीटेंगे, गालियाँ भी देंगे, छीन के भी ले जाएंगे, ज़्यादा आंकड़ोगे तो दाएँ दाएँ कर देंगे, इससे भी जाओगे। तो क्या गया? मुसीबतें कता रहमी से नाजिल होती है। बदतरीन गुनाह कता रहमी और वालदैन की नाफरमानी है। ये समझ लीजिए, ये बदतरीन गुनाहों में से शुमार किया गया है, कता रहमी और वालदैन से नाफरमानी जो है। फिर कहा जा रहा है छठे इमाम एक जगह फरमाते कि जो गुनाह जो है ज़िंदगी को जल्द ख़त्म कर देता है, का बायस बनता था, वो क्या है? कता रहमी। कता रहमी से उम्र घटती है, ये समझ लिए, कता रहमी से उम्र घटती है। फिर ताना तिश्ना देना,
ताना देना, ये कीना परवर जो होता है ना, वो अंदर दिल में बुराई बुग़्ज़ छिपाए रहता है। जब कोई मौका मिलता है तो उस बात पर उसे ताना भी देता है। ताना तिश्ना करना, मोमिन को ताना तिश्ने की भी ममानियत किया। जो शख्स अपने मोमिन भाई को किसी गुनाह पर ताना तिश्ना करे तो उस वक्त तक न मरेगा जब तक खुद उसी में मुब्तला ना हो, खुद ना कर ले वाला गुनाह, तब तक वो मरेगा नहीं। ये मोमिन है ना, मोमिन के साथ कोई छोटा मोटा सुलूक नहीं है कि अलियन बल्ला कहने वाले को आप मामूली समझ रहे हो, तो ये समझ लीजिएगा ऐसे ही है। गुनाह तो सबसे सरदर्द होते रहते हैं। ये उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक नहीं मरेगा, जब तक वो खुद ना कर ले। जो शख्स किसी मोमिन को लानत मलामत करेगा तो अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में उस पर लानत मलामत करेगा। फिर दुनिया की तो लानत मलामत आपकी समझ में आए या ना आए, आखिरत की लानत मलामत का क्या बनेगा, वहाँ पे क्या होगा। तो हमें इन गुनाहों से अपने आप को छुड़ाना चाहिए। करीम इंतकाम लेने में जल्दी नहीं करता, करीम कीना परवर नहीं होता। जो करीम होता है, मेहरबान होता है, रहम दिल होता है, मुलायम दिल वाला होता है, वो कीना वना नहीं रखता, हसद नहीं रखता, किसी का नुकसान नहीं चाहता है। तो आप करीम बन जाइए, रहम दिल बन जाइए। क्या जब क़यामत बर्पा होगी तो एक उसमें लिखा हुआ कि जहन्नुम में एक शख्स पुकार रहा होगा, या अल्लाह रहम कर परवरदिगार, रहम कर परवरदिगार, कहेगा जब जिसको बुला के लेके उसको पकड़ के लेके आया जाएगा, मैदान क़यामत में आएगा, कहेगा क्या परवरदिगार रहम कर। तो परवरदिगार उससे पूछे, क्या तूने दुनिया में किसी चिड़िया के बच्चे पे भी रहम किया था? करो, अपने रिश्तेदारों के साथ रहम करो, लोगों के साथ रहम करो, मखलूक खुदा के साथ रहम करो, तो ये तुम्हारे दिल में नरमी पैदा होगी, बुराइयां सब धीरे धीरे करके ख़त्म होगी। जब भी कोई बुराई आए तो सोचो क्या फ़ायदा, इसको कोई नुकसान पहुँचे बेचारे को, हम नहीं करेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि ये करीम लोग जो होते हैं, करीम कभी कीना परवर नहीं होता, क्योंकि करीम लोग इंतकाम लेने में जल्दी नहीं करते। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती। फिर जनाब एक और गज़ब की बुराई पाई जाती है। कीना परवर जो होता है, दिल में बुराई छिपाए रहता है, तो वो गीबत भी करता है। क्या कहना गीबत करने का, इस पर इतने मास्टर हैं, जैसे मखमल ढाल वाली सड़क पे मखमल बिछा हुआ है, उस पर हमारी गाड़ी चल रही, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इंजन स्टार्ट करो नहीं करो, बस खुद ब खुद चलती रहती है। ऐसी बैटरी फिट है कि कभी जो है इसकी चार्जिंग ख़त्म ही नहीं होती। गीबत की बैटरी की जो चार्जिंग जो ख़त्म ही नहीं होती। कभी आप ज़रा सी बात छेड़े और गीबत शुरू हो जाती है, ज़रा सी बात छेड़े जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से ये बात मुँह से निकल आई, कहाँ से बात फेरे, फ़ौरन रोका करो या उसको उठ के चली जाओ वहाँ से। क्योंकि होता नहीं कि जब क़यामत के दिन कुछ लोगों को लाया जाएगा, वो अपना नामाए अमाल खोलेंगे, नामाए अमाल खोलेंगे तो कहेंगे परवरदिगार ये तो मेरा नामाए अमाल नहीं है। तो कहेगा परवरदिगार को भूल नहीं होती कोई, जो तू करे मेरा नाम, लेकिन इसमें तो हमारी कोई नेकी नहीं कि तू जिसकी ग़ीबतें किया करता तेरी नेकी सब उधर चली गई है। एक आलिम के किसी ने आके कहा कि फ़लाँ आदमी जो है आपकी ग़ीबत कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने खादिम को बुलाया, कहा कि ये जो खजूरें हैं एक तश्त में उसमें रख के, खजूरें प्लेट पे रख के उनके यहाँ भिजवा दिया कि लाओ ले जाओ दे के आओ। उनके यहाँ पहुँची, खजूरें पहुँची, उनका कि ये किस लिए आई है, कि जाके कह देना असल में तुमने अपनी नेकी हमें दे दी तो हमने तोहफे में तुम्हें खजूर दिया है। भाई खजूर तो अभी खा के ख़त्म हो जाएगी, नेकियाँ बाकी रह जाएंगी। तो देखिए फ़ायदा का काम हुआ। तो कहा जा रहा है कि ग़ीबत तो सबसे बदतरीन गुनाह है कि क़यामत के बंदे को लाया जाएगा, वो यही होगा कि वो ग़ीबत कर रहा है। जो मोमिनीन के अमाल को नाश्ता तरीक़े से ज़ाहिर करता है, नाशाइस्ता तरीक़े से ज़ाहिर करता है, इन्हें मोमिन के ऐब को, पोशीदा ऐब को छिपा के यही ग़ीबत कहलाती है। तो कहा जा रहा है कि कुरान कह रहा है कि वो दर्दनाक अज़ाब उसको दिया जाएगा ग़ीबत करने वाले को। बहुत सारी रवायतें, ग़ीबत तो बहुत ज़्यादा खुदा के नज़दीक सबसे ज़्यादा दुश्मन ग़ीबत करने वाला, ये जहन्नुम के कुत्ते की खुराक कही जा रही। कई इमाम कह रहे हैं कि मुझे शदीद नफ़रत है ग़ीबत करने से, ग़ीबत करने वाले से शदीद नफ़रत है। कुछ भी नहीं आम से हो रही, अपने आप को रोको। कोई इतनी चीज़ बता दी, कहाँ तक रोकें, तो यहीं रुके रह जाएंगे। नहीं, कोई मसला नहीं। अगर आपने ठान लिया दिल में कि हमें बुराई नहीं करनी, तो कोई यकीन जाने कोई मसला नहीं। अल्लाह मदद करता है, अल्लाह ने हुक्म दिया है ना, इमाम कह रहे हैं ना, अल्लाह ने हुक्म दिया तो नेकी करने में अल्लाह मदद करेगा। ऐसा थोड़ी आपको नेकी करने में अल्लाह मदद नहीं करे, रोड़े अटका रहा और फिर कहेगा अब आप सज़ा देंगे, ऐसा नहीं। वो आप एक कदम आगे बढ़िएगा तो अल्लाह ताला कहता है कि हम तुम्हें 10 कदम आगे बढ़ लेंगे, तुम्हारे पास चले आएंगे। तो क्या मतलब इसका होता है, ये एक कदम अल्लाह की तरफ आगे बढ़ने से क्या मुराद? जब आप बुराई छोड़ के नेकी कीजिएगा तो दरहकीकत आप अल्लाह के करीब जा रही हैं। जो अल्लाह के करीब जाएगा तो अल्लाह और आपको करीब बुलाएगा और आपको इस बात के लिए पसंद करेगा। शरीफ आदमी कीना परवर नहीं होता। आखिरी 2-4 जुमले हैं, अभी 1-2 मिनट बाकी है ना, अभी 5 मिनट नहीं बाकी है ना, 6 मिनट 8 मिनट। ये मुश्किल हो रहा है, 1-1 मिनट काटना मुश्किल हो रहा है, आप 6-8 मिनट करें, अल्लाह माफ़ करे। कहाँ से मुसीबत, इस हफ्ते कौन से ऐसा बुरा काम कर दिया जो ये वाली क्लास पड़ गई।
बहरहाल मौला कहते हैं कि शरीफ आदमी कीना परवर नहीं होता। अब शरीफ आदमी कौन है? हम सब शरीफ हैं, है ना? नहीं। फिर मौला ही पूछे कौन शरीफ? आप फरमाते कि शरीफ वो है जिसको इल्म और हिकमत ने शरीफ बनाया हो, वो शरीफ है। हर आदमी शरीफ नहीं, इल्म और हिकमत ने शरीफ बनाया। वरना अगर हमने इल्म हिकमत नहीं है, ये सारी बुराइयां हमारे अंदर मौजूद, तो हम शरीफ किधर से हुए? कीना परवर कहाँ शरीफ हुआ? हासिद कहाँ शरीफ हुआ? गीबत करने वाला कहाँ शरीफ हुआ? कहाँ शरीफ हो रहा? वो तो मना करे कि कीना, क्या शरीफ आदमी कीना परवर नहीं होता? जो कीना परवर होता है उसके अंदर हसद भी होती, बुग़्ज़ भी होती है, अदावत भी होती, चुगलखोरी भी होती, लोगों के ऐप पर खुशी का इजहार भी कर रहा होता, सब कुछ कर रहा हो, तो कहाँ शरीफ रह गया? शरीफ तो रह ही नहीं गया। शरीफ वो है, कितना अच्छा कौल है मौला का, शरीफ वो है जिसको इल्म और हिकमत ने शरीफ बनाया हो। ऐसे शरीफ थोड़ी वो वाला शरीफ नहीं होता। फिर कहा जा रहा है कि अब कीने को उखाड़ फेंकने की तो सारी बीच बीच में बात आती रही, लेकिन एक आध दो हदीसें पे वैसे भी सुन लीजिए कि कहा जा रहा है अपने सीने से कीने को उखाड़ फेंको कि दूसरे के भी सीने से बुराई को ख़त्म कर दे। पहले अपने सीने से, अपने अंदर से लोगों के लिए कीना ख़त्म कर दो, तो दूसरों के लिए भी कीना, दूसरे जो तुम्हारे लिए रखते हो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। लोगों से बड़ी खंदा पेशानी के साथ मिलो, ये भी कीने को ख़त्म कर देता है। या कि कोई आपसे कीना करता है, बड़ी खंदा पेशानी के साथ उससे मिलिए, आइए तशरीफ़ लाइए, बैठिए, दिल में हो कि परवरदिगार तेरी वजह से ये सब कर रहे हैं, हम सब हो रहा है। खुशनसीब वो है जिसका सीना कीने से खाली हो, दिल खोट से पाक हो। मौला करे ये खुशनसीब है। अपने आप को खुशनसीब बनाइए। किस तरह से? इस तरह से मौला मुश्किल कुशा कहते हैं कि खुशनसीब वो है शख्स है कि जिसका सीना जो है कीने से खाली हो, दिल खोट से पाक हो। फिर दूसरी जगह पे एक और हदीस है, लास्ट आखिरी, आपकी ज़हमतें तमाम इंशाअल्लाह हो जाएंगे। अपने भाई की बातों को बर्दाश्त करो, उस पर ज़्यादा गम और गुस्सा के इजहार न करो। जब कोई बात कर रहा है तो होता नहीं कि कोई बात उल्टी सीधी बात कर रहा है तो फ़ौरन हम लोग तैश में आ जाते हैं, गम और गुस्सा करने लगते हैं। कह रहे हैं कि अपने भाई की बातों को बर्दाश्त करो और उस पर ज़्यादा गम और गुस्सा न करो, क्योंकि ये बात कीने का सबब बनती है। क्योंकि ये बात कीने का सबब बनती है। बच्चों के लिए भी कहा जाता है कि उनके लिए जब आप उनको किसी बात पे नाराज़ हो रही हो तो बहुत ज़्यादा आप उनको सरजनिश ना करें, क्योंकि उनके दिल में वो गम और गुस्सा वो पैदा होगा, आपकी बात को सुनेंगे नहीं, फिर उसका कोई असर नहीं होगा। और कम से कम 4 आदमियों के सामने तो कभी भी न करें, प्यार मोहब्बत से फुसला के बहला के उनसे बात करें, बेटा ये बुराई है, ऐसा ना करें, बजाय इसके सबके सामने आजिज करके रखा हुआ। ज़िंदगी ख़राब कर दी हमारी इन लोगों ने, कब से सुबह से उठे हुए। भाई तुमको उसका अजर अल्लाह ताला फ्री में नहीं तुमसे एक काम ले रहा, इसका अजर दे रहा है। अजर तो दे रहा है कि वो आदमी बीमार पड़ा हुआ, आप उसको देखने के लिए गए, उसके दिल में थोड़ी सी तसल्ली हो गई, बुखार थोड़ी उतरा आपके जाने से। हो सकता है कि आप कीना परवर, आपको देख के बुखार और बढ़ जाए, तो बढ़ गया बुखार भाई। लेकिन आप देखिए कि आप जो उस मोमिन के इसके लिए गए हैं कि आप उसकी आदत के लिए, अल्लाह आपको अजर कितना दे रहा है कि लगा दिया कि 70,000 फरिश्तों के लगा दिया कि पढ़ो इसके हक़ में दुरूद। अब आप हमारे हक़ में दुरूद पढ़ दीजिए। चलिए इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये जो इतनी बातें आपने सुनी है इसको याद रखिएगा, मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में, और इस पर अमल कीजिएगा। इससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपके आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।